पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर थोड़ी देर में बर्लिन पहुंचेंगे। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 25 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक संबंध जैसे मुद्दों पर होगी बातचीत। भयंकर गर्मी में दिल्ली में गहराया पीने के पानी का संकट। चिल्लागांव में घंटों लाइन लगाने के बाद लोगों को मिल रहा है पीने का पानी। पहले लाइन लगाना पड़ता है यहाँ पे, तब पानी मिलता है यहाँ पे। कितनी देर से खड़े हो आप यहाँ? अभी आधा घंटा हो गया। अब टैंकर आया, आधा घंटा और खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके प्लस पानी मिलेगा। दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी में पीने के पानी की परेशानी। पानी के लिए इंतजार करते दिखे लोग। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। दिल्ली में गर्मी का मौसम में पानी की भारी किल्लत। दिल्ली के किराड़ी में स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। हीट वेव को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी लागू करने का निर्देश दिया। प्रयागराज में टूटा भीषण गर्मी का रिकॉर्ड। कई दिनों से तापमान 46 डिग्री के पार। जनजीवन पर गंभीर असर। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने 50 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है पारा। कोयले की मांग और खपत पर रेलवे बोर्ड के सीईओ वीके त्रिपाठी का बड़ा बयान। कहा, पिछले साल की तुलना में कोयले की मांग और खपत में 20% का इजाफा हुआ। इसके चलते परिवहन पर ज्यादा जोर है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह का दिल्ली सरकार को जवाब। कहा, गलत जानकारी देकर पैनिक ना फैलाएं। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की कमी पर चिंता जताई। बिजली संकट पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, कोयले की कमी और गर्मी के चलते बिजली की समस्या। लोगों से सहयोग की अपील की। जो एक गर्मी का वातावरण बहुत बड़ा है, दूसरी ओर से कोयले की तंगी हो गई है। लोगों को जितना थोड़ा सा अब इस समय सहयोग करना चाहिए, उसके लिए हम अपील करते हैं कि वो सहयोग करें। हरियाणा में बिजली कटौती पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम खट्टर को घेरा। सरकार से बिजली का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बिजली कटौती से पंजाब के जालंधर में उद्योगों को भारी नुकसान। फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल इलाके में 12 घंटे की पावर कट से कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा रहा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे का उद्धव सरकार को अल्टीमेटम। कहा, सभी धार्मिक स्थलों से हटाए जाए लाउडस्पीकर। 4 मई के बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे। 3 मई को ईद का त्योहार नहीं बिगाड़ना चाहता। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। राज ठाकरे का शरद पवार पर निशाना। कहा, शरद पवार कहते हैं कि मैं भेदभाव पैदा कर रहा हूं। बंटवारे और जाति की राजनीति तो शरद पवार करते हैं। एनसीपी के आने से महाराष्ट्र में जाति का जहर फैला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर बोला हमला। कहा, ये जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं। अस्तित्व बचाने के लिए बार बार झंडा बदलने का ड्रामा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद पुलिस राज ठाकरे के भाषण की जांच करेगी। अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 16 शर्तों के साथ रैली की इजाजत दी थी। औरंगाबाद के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बड़ा आरोप। कहा, राज ठाकरे को आगे बढ़ाकर शिवसेना को कमजोर करना चाहते हैं शरद पवार। कहीं ना कहीं एनसीपी चाहती है कि मन से बड़े, मन से ताकतवर हो, शिवसेना कमजोर हो, तो उसके बाद तो फिर अपने आप धंधा करेंगे और अपन शरद पवार साहब और गैंग बोलेगी कि अब सबसे बड़ी पार्टी हम रहेंगे। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर भी हमला। कहा, बाला साहेब को बीजेपी ने समय समय पर धोखा दिया। वो भोले थे, मैं भोला नहीं। हिंदुत्व की आड़ में बीजेपी खेल खेल रही है। मैं आंखें नहीं मूंद सकता। मुंबई में बीजेपी ने बूस्टर डोज रैली कर दिखाई ताकत। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा, इनके भ्रष्टाचार की वजह से महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। एनसीपी ने कार्टून के जरिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर कसा तंज। पार्टी प्रवक्ता क्लाइड क्रॉस्टो ने लिखा, मेरा ये व्यंग चित्र आज की सच्चाई बता रही है। महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके पति
विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज सेशंस कोर्ट से फैसला। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। राजद्रोह की धारा भी लगाई गई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जमानत पर आज हो सकता है फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार है नवाब मलिक। अब मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल भरूच में बोले, आम आदमी पार्टी से डरकर गुजरात में जल्द चुनाव करा सकती है बीजेपी। हम रखेंगे नए गुजरात की नींव। ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष को लेकर केजरीवाल का हमला, कहा महाराष्ट्र के सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। क्या बीजेपी को कोई गुजराती नहीं मिला? गुजरात की भरूच की रैली को लेकर केजरीवाल और बीजेपी में घमासान जारी। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा, हमारी ताकत नहीं जानते केजरीवाल, ये डर अच्छा है। दिल्ली बीजेपी का सिंह केजरीवाल पर वार, मोहल्ला क्लिनिक पर उठाया सवाल। केजरीवाल को बताया झूठ का हेडमास्टर। दिल्ली के स्कूलों में बेशक हेडमास्टर की कमी है, लेकिन अगर झूठ का कोई हेडमास्टर है तो वो दिल्ली का फर्जीवाल है। यूपी के चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया के घर पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया बेटियों की पिटाई का आरोप। समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया की बेटी की संदिग्ध मौत के मामले में थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह समेत सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। यूपी की बीजेपी नेता श्वेता सिंह की मौत पर परिवार का बड़ा आरोप। श्वेता सिंह के भाई ने कहा, दीपक सिंह की गलत हरकतों से परेशान थी बहन। सबूत के तौर पर कुछ ऑडियो क्लिप्स भी दिए। उन्नाव में लड़की की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी संदीप राजपूत को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़की संदीप से शादी करना चाहती थी। संदीप के इनकार करने पर खुदकुशी की। रायबरेली में एक युवती ने बदनामी के डर से की आत्महत्या। प्रेमी ने फेसबुक पर डाला पर्सनल चैट। इसी से आहत होकर युवती ने मौत को गले लगाया। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार होंडा सिटी कार नहर में जा गिरी। एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर को नींद आने से हुआ पूरा हादसा। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में बदमाशों ने घर में घुसकर एक 77 साल के कारोबारी की हत्या की। घर से कैश लूट कर फरार। जांच में जुटी पुलिस। रतलाम में दर्दनाक बस हादसा। हाईवे पर बस पलटने से 4 महीने के बच्चे की मौत। 40 से ज्यादा यात्री घायल। अराउंड 40 से ज़्यादा हमने हॉस्पिटल पर लाए जो कि घायल थे और एक बच्चे की मृत्यु हुई, 4 महीने का बच्चा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूजा करके लौट रहे तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों को असंतुलित कार ने रौंदा। कई लोगों की हालत बेहद गंभीर। एसकेएमसीएच में फिलहाल चल रहा है इलाज। बखरा वैशाली मार्ग की घटना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में तूफान के दौरान विमान की लैंडिंग कराई गई। कई यात्रियों को लगी चोट, एक की हालत गंभीर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। 3 हमलावर पकड़कर पुलिस को सौंपे गए। हमलावरों को छुड़ाने के लिए हाथ लाठी और डंडों से लैस भीड़ ने थाने पर हमला बोला। तीनों आरोपियों को छुड़ाया गया। 10 लोग गिरफ्तार। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी ने मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराने के फैसले का किया विरोध। कोर्ट ने 6 और 7 मई को सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम बैरिकेटिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को आने नहीं दें। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण से इनकार पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, ये देश फतवे से नहीं संविधान से चलेगा। अदालतों के फैसले का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। ये देश मुल्ला मौलवियों के फतवे से नहीं चलेगा, उनके निर्णयों से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा।
यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई अभी जारी। अब तक तकरीबन 54,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। बिहार की मिथिला यूनिवर्सिटी में सामूहिक नमाज और इफ्तार पर बवाल अभी जारी। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय परिसर में शुद्धिकरण के लिए किया महायज्ञ। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस में शमीम नाम का हवाला कारोबारी गिरफ्तार। हेरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजता था शमीम। अब तक 5 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार। पिस्टल, ग्रेनेड और मैगजीन बरामद की गई। दिल्ली के सरोजनी नगर से झुग्गियों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटियाला हिंसा में मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना समेत अब तक 9 लोग गिरफ्तार। 2 लोग पहले जुलूस निकालने को लेकर 2 दिनों पहले गुटों में झड़प हुई थी। पटियाला हिंसा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पटियाला हिंसा पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बयान। बोले 48 घंटे में 6 एफआईआर दर्ज की गई। माहौल खराब करने वालों को पंजाब में पनपने नहीं दिया जाएगा। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आजम खान की ओर से अंतरिम जमानत की मांग की गई है। जीएसटी कलेक्शन से सरकार की रिकॉर्ड तोड़ कमाई बढ़ी। अप्रैल में सरकार के खजाने में आए 1,68,000 करोड़ रुपए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूर दिवस पर ई पेंशन योजना लॉन्च किया। बोले 11.5 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे लाभान्वित होंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 3,150 नए केस दर्ज किए गए। कुल एक्टिव केसेस 19,500 के करीब पहुंचा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,485 नए केस सामने आए। एक्टिव केस 6,000 के करीब पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बघेल सरकार का मास्टर स्ट्रोक। राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। बघेल कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा वादा, कहा सत्ता में आए तो बहाल करेंगे पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस देश में लागू हुआ। एकता कपूर के शो लॉकअप पर हैदराबाद की कोर्ट ने रोक लगाई। एकता कपूर पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप है। अभिनेत्री कंगना रनौत लॉकअप शो की होस्ट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।